हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो इस बुक का सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम जो क्वेश्चंस इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, वो 100% उसके अलावा आपको बुक में से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख लेंगे एक बार तो आपका 100% श्योर है कि उसी में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है, उसके बेसिक्स जो है मैं आपको बता दूंगा आपको, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नियर है आपके, तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी यानी संभावना, उसी को क्या कहते हैं? हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई घटना, पहले घटना और प्रयोग। प्रयोग क्या होता है? जो भी चीज़ हम करते हैं वो होती है प्रयोग, और उसके फलस्वरूप जो जो हो सकता है वो होती है घटना। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन फेंकना, ये क्या हो गया? प्रयोग। और हेड आए टेल आए, ये क्या होगा? घटना होगी। ठीक है, हमने फेंका डाइस, ये क्या हुआ? अपना प्रयोग। उसमें से 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ये क्या हो गई? घटना। ठीक है, तो जो भी घटना क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, उसको हम नाम देंगे ई। उसको क्या नाम देंगे? ई नाम देंगे। तो किसी घटना ई के होने की प्रायिकता जो होगी, उसका सूत्र क्या होगा? उस ई जिसकी बात कर रहे हैं उसके अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग में सभी परिणामों की संख्या। ठीक है, हम क्या क्या कहा उसने? इवेंट ई। इवेंट ई इसलिए लिखा है इवेंट, ठीक है ना। इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, जिसकी भी इवेंट की बात कर रहा है, उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम अपॉन उस एक्सपेरिमेंट में टोटल इवेंट जो भी हो रहे हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आप शॉर्ट में जब लिखोगे तो ये लिखोगे अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसके बाद एक फॉर्मूला है, होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता, इसका योगफल होता है 1। ये भी काफ़ी बार काम आता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। असंभव घटना यानी इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इस घटना की प्रायिकता पूछ सकता है, तो याद रखना है इम्पॉसिबल है, जो कि हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। और निश्चित यानी श्योर इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी काफ़ी कुछ कवर हो रहा है, एक फॉर्मूला कवर हो रहा है, और 1 मार्क का ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। ठीक है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कह रखा है, मान लो ये एक इक्वेरियम है। क्या है? इक्वेरियम है। ठीक है, इसमें फिशेज है यानी मछलियां हैं। ठीक है ना। अब मछलियों में मैंने लिख दिया मेल मेल फीमेल मेल फीमेल। ठीक है, ये मेल फिश है और ये फीमेल फिश है। ठीक है, अब कोई भी दुकानदार इसमें से एक मछली निकालता है, उसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? मेल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो ई इवेंट क्या हो गया? ई इवेंट जिसकी बात करते हैं वो क्या हो गया? जिसको जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है मेल, तो मेल के फेवर में कितनी है? 1 2 3। ठीक है, और टोटल कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? जो भी आउटकम वो पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल उसने मेल पूछी। ठीक है, अब मेल के अगर मेरे को निकालनी, मान लो ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। ठीक है, अगर मैंने M1 निकाली तो भी मैं सक्सेस हुआ, अगर मैंने M2 निकाली तो भी मैं सक्सेस हुआ, M3 निकाली तो भी मैं सक्सेस हुआ। मेल मछली तो आ गई। तो मेल के फेवर में, यानी मेरे को सक्सेस करने में किस किस का योगदान है? इन तीनों का।
ठीक है, तो वो तीनों में से कोई सा भी आए मेरा काम हो जाएगा, अपॉन टोटल आउटकम 5। याद रखना हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा आंसर। अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है या ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि फेवरेबल आउटकम कभी टोटल आउटकम से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन इसका। अब इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो हैं, एक तो हो जाता है डाइज, एक हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट कार्ड्स, एक हो जाएगा आपका कॉइन्स, और एक हो जाएगा डेज। डेज वाला क्वेश्चन हो गया, और पीई बार। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है प्राइम नंबर, प्राइम के बाद हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, ठीक है। मोस्टली चांसेस हैं कि इसमें से ही क्वेश्चन बनता है, या तो डाइज यानी पासे में से, कार्ड्स यानी पत्तों में से, कॉइन्स मतलब सिक्कों में से, डेज मतलब दिनों के बारे में पूछेगा, और होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का संबंध, और प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले समझ लेते हैं कार्ड्स को। ठीक है, कार्ड्स से स्टार्ट करते हैं। तो टोटल कार्ड्स जो होते हैं, देखिए ये कार्ड्स है अपने पास, ये कार्ड्स है, मैंने इक्के लिए हैं अभी इसमें। ठीक है, इसमें एक शेप है हार्ट का, ठीक है, नेक्स्ट है ईट, ठीक है, ये है अपना हुक्म, और ये है अपना चिड़ी। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हुक्म सॉरी चिड़ी जिसको कहते हैं क्लब, चिड़ी मतलब क्लब, ये है अपना स्पेड यानी हुक्म, ठीक है, ये है अपना पान यानी हार्ट, और ये डायमंड यानी ईट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी का यानी इक्का है, इसके 4 पत्ते हैं, 2 होगा उसके 4 पत्ते होंगे, गुलाम होगा जैसे जे, तो जे भी यानी गुलाम भी 4 होंगे, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का, और एक क्लब का। ठीक है, इस तरीके से सभी 4 पत्ते होंगे। ठीक है, अब ये काउंटेशन में होते कितने हैं देखो, ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें मिसिंग है 2 पत्ते, एक मिनट रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो ये पत्ते हो गए, और जे क्यू के जिनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। तो 1 2 3 जिसको हम ए कहते हैं, एस 4 5 6 7 8 9 10, उसके अलावा जे क्यू के। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जैसे इक्के के मैंने 4 पत्ते दिखाए, ऐसे सबके 4 पत्ते, तो 4 10 40 तो यही हो गए, और 4 3 12, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये तीनों जो हैं फेस कार्ड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 2 रेड 2 ब्लैक, यानी कोई सा ही पत्ता हो, चाहे वो क्वीन हो चाहे वो किंग हो, सब में 2 पत्ते रेड और 2 पत्ते ब्लैक। ठीक है, तो कहने का मतलब 52 कार्ड्स हैं, तो उसमें से 26 हो जाएंगे ब्लैक और 26 हो जाएंगे रेड। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? इनको कहेंगे नॉन फेस कार्ड। ठीक है, नॉन फेस कार्ड हो गया 1 to 10, और फेस कार्ड हो गया जे क्यू के यानी गुलाम बेगम बादशाह। ठीक है, तो एक बार फुल एंड फाइनल में रिपीट कर देता हूं वापस। देखो, सबसे पहले होते हैं टोटल 52 कार्ड्स, 52 में से 26 रेड 26 ब्लैक, ये रेड और ये ब्लैक। ठीक है, रेड में कौन सी डिजाइन होती है, 13 13 के 2 पार्ट कर दिए, 13 13 के 2 पार्ट्स कर दिए, जिसमें रेड में आएगा एक तो हार्ट और एक आएगा डायमंड, यानी
चिड़ी, सॉरी पान और ईट, और इसमें आएगा हुकुम यानी स्पेड और क्लब यानी चिड़ी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा हो गए अपने JQ के फेस कार्ड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके टोटल कितने हो गए 12, 4 4 4 यानी 12, उसमें से 6 ब्लैक 6 रेड। ठीक है, डाउट क्लियर है इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गए कार्ड्स की बात। अब कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आया है कि हमने एक कार्ड निकाला, एक ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला है, उसके फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द डेक ऑफ अ वेल शफल्ड a card is drawn from a well shuffled deck, what is the probability of getting a face card। ठीक है, तो फेस कार्ड अपने JQ के, उसमें टोटल आउटकम आपको नहीं लिखाना है। क्वेश्चन के जब सॉल्यूशन करोगे तब आपको टोटल आउटकम की जगह सिर्फ फेवरेबल दिखाना है। तो 4 4 4 कितना हो गया टोटल 12। तो इवेंट क्या है, फेस कार्ड अगर मेरा J आया यानी गुलाम आया, बेगम आया, बादशाह आया, तीनों ही केस में मैं सक्सेस हो रहा हूँ, तो ये फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आप ये लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अगर इसमें से सिर्फ ये पूछता ब्लैक फेस कार्ड, ठीक है, तो ये टोटल है 12, तो उसके आधे कितने होंगे ब्लैक, तो 6/52। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि नॉन फेस कार्ड या ऐसे बोले फेस कार्ड ना हो, नॉट अ फेस कार्ड, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे आप सीधे से उसको 1 में से माइनस कर दोगे। या फिर मैंने दूसरा तरीका बताया कि स्टार्टिंग की 40 क्या है नॉन फेस है और बाहर बाद के 12 क्या है फेस कार्ड है, तो इसका आंसर वैसे भी आ जाएगा 40/52। दोनों ही केस में आंसर आपका सेम आएगा। 1 - 12/52 जब करोगे तो 52 - 12/52। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम आपको। ये हो गया अपना फेस कार्ड, सॉरी कार्ड्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना कॉइन। अगर एक ही कॉइन है तो बहुत इजी है, या तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, अब 2 कॉइन्स को जब आप उछालेंगे तो या तो आपका पहले पर भी हेड दूसरे पर भी हेड, ठीक है, या पहले पर भी टेल दूसरे पर भी हेड, सॉरी दूसरे पर भी टेल, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये कॉइन तो अलग अलग है, चाहे अपन देख रहे हैं हेड टेल टेल हेड एक ही आ रहा है, लेकिन सिक्के तो अलग अलग है ना। टेल फर्स्ट सिक्के पे यानी इस पे, और इस पे दूसरे सिक्के पे, इसमें पहले सिक्के पे दूसरे सिक्के पे। ठीक है, तो ये टोटल आउटकम कितने हो गए 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट स्टेप है 3 कॉइन्स वाला, जो कि इंपॉर्टेंट है सब इनमें से। 3 कॉइन्स के लिए जो टॉपिक है वो लिख रहे हैं, तो देखो 3 कॉइन्स वाला, 3 कॉइन्स में क्या करोगे आप, हेड हेड हेड, एक बार तीनों हेड लिख लो, एक बार तीनों टेल लिख लो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है टोटल आउटकम निकालने में। ठीक है, तो टोटल इस आउटकम में क्या करोगे आप, इस केस में एक बार टेल लास्ट में डाल दो, मिड में डाल दो और स्टार्टिंग में डाल दो, इसमें हेड डाल दो, ठीक है, और बाकी हेड फिल कर दो। टोटल आउटकम कितने हो गए, 8 आउटकम्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, और टोटल अगर निकालने आपको तो 2 की पावर n का फॉर्मूला है, ये आपको कंपटीशन में काम आ सकता है। अगर 4 कॉइन होते हैं तो 2 की पावर 4 यानी 16 आउटकम होंगे। कहने का मतलब एक बार आप इन 8 केस में हेड लास्ट में हेड फिल कर दो तो 8 केस हो गए, और लास्ट में टेल फिल कर दो तो टोटल कितने होंगे 8 and 8 16 हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉइन का हो गया। अब कॉइन का क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके लिए आउटकम ज़रूरी है। ठीक है, इस केस में आप टोटल आउटकम लिख लेना, आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन बनता है लेस देन 2, एटलीस्ट या लेस देन, सॉरी एटलीस्ट 2 हेड्स। क्वेश्चन है 3 coins are tossed, find the probability of getting at least 2 heads। ठीक है, कम से कम 2 चित आने की प्रयत्न। ठीक है, कम से कम का मतलब है
इतना तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसका एग्जांपल सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा मुझे एटलीस्ट तुम्हारे नंबर आने चाहिए 80, एटलीस्ट तुम्हारे पे नंबर आने चाहिए 80, तो आप 81 लाओ, 82 लाओ, 99 लाओ, 100 लाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे है कि आपने मेरा काम कर दिया, एटलीस्ट 80 तो आप लेके आ गए। ठीक है, यानी फेवर में क्या हुआ, 80 से स्टार्ट होके उसके अबाउ जितना जा सकता है वहां तक। ठीक है, हालांकि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप 100 लाते हो तो। ठीक है, तो क्या करना है हमें, एटलीस्ट में कम से कम की बात करनी कि इतना तो हो गए, इस लेवल से अबाउ, यानी आप ये सेट कर दो, ये लेवल सेट हो गया, इसके अबाउ के जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो सब अपने फेवर में। तो एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 हेड्स वाले देख लेते पहले, ये 2 हेड्स और ये 2 हेड्स। ठीक है, मैंने कहा या तो उसके इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, ये आ गया 3 हेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3/8। ठीक है, अब इधर एटलीस्ट की जगह अगर हो गया एटमोस्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब, जैसे मैंने ऐसे में ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा अगर नंबर कटें तो 5 से ज़्यादा नंबर ना कटें। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे 5 नंबर ही कटने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं कटने चाहिए। ठीक है, अब 5 नंबर से अबव यानी 6, 7, 8 ये नहीं कटने चाहिए, इससे कम कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं एटमोस्ट 2 हेड्स की बात करूं तो 2 हेड और 2 हेड से कम वाले सारे ले लेंगे। तो इसको हटा के बाकी सब जो कंडीशन है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो उसका आंसर हो जाएगा 7/8। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर इसने कहा एटमोस्ट 2 हेड्स, ठीक है ना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, तो 2 से ज़्यादा हेड कौन से में है, 3 हेड वाले में। इस कंडीशन को हटा दो, रिमेनिंग क्या बचा, 7 कंडीशन बच गई, तो 7/8। ये अपना कॉइन का क्वेश्चन खत्म। इसी का एक बुक का क्वेश्चन है जिसमें उसने पूछा है कि अल्टरनेट रिजल्ट चाहिए। अल्टरनेट रिजल्ट का मतलब हेड टेल हेड या टेल हेड टेल। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिवली आ रहा है, एकांतरता बोलते हैं इसको। अल्टरनेटिव को क्या बोलते हैं, एकांतरता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 8। ये सब 3 कॉइन के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया अपना कॉइन। नाउ डाइस, डाइस के लिए अपन बात करते हैं। डाइस जो है अपने पास जो पासा खेलते हैं अपन, ठीक है ना, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये टोटल फेसेस होती है, उन पे ये शो होता है। ठीक है ना, अब अगर मैं 2 डाइस लूँ, क्योंकि 1 डाइस पे चांसेस कम है, 2 डाइस पे अगर मैं लूँ, ठीक है, तो 2 डाइस पे जब लूँगा तो पहली डाइस पे अगर 1 आता है, ठीक है, तो दूसरी डाइस पे क्या आ सकता है। अगर मैं बोलूँ कि पहली डाइस पे 1 आया, दूसरी डाइस पे दूसरी बार फेंकने पर, या दूसरी डाइस पे, एक बात समझना, 2 डाइस का मतलब डाइस एक साथ फेंकना, पासे एक साथ फेंकना, या एक डाइस को 2 बार फेंकना, दोनों में आउटकम सेम ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक अब हमने डाइस फेंकी, उसमें 1 आया, दूसरे पर पहले से कोई रिलेशन नहीं है, ये स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो एक के साथ 1 भी आ सकता है, एक के साथ 2 भी आ सकता है, एक के साथ 3, ऐसे करके 1 से 7 6, तो 6 कंडीशन इसकी हो गई। ऐसे ही 2 के साथ, ऐसे ही 3 के साथ, ऐसे ही 4 के साथ, तो ये हो गया अपने टोटल आउटकम 6 6 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए सबसे पहले ये पूछ सकता है कि सम ऑन बोथ डाइस। जैसे इसने क्वेश्चन पूछ लिया, सम ऑन बोथ डाइस शुड बी 7। ठीक है, तो 7 सम किस किस में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें टोटल कंडीशन हो गई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6/36। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, 7 चाहिए तो 7/36, तो वहाँ काम खत्म। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे उसने कहा परफेक्ट स्क्वायर ऑन बोथ डाइस, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो दोनों डाइस में होनी चाहिए। तो देखो 1 और 4, स्टार्टिंग के 1 to 6 में सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो कि पूर्ण वर्ग यानी
परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन ऐसे भी बन सकता है, 1 4 भी बन सकता है, 4 1 भी बन सकता है और 4 4 भी बन सकता है। तो इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, ठीक है। मैंने कहा दोनों डाइस पे, तो उसके लिए आंसर क्या हो गया, ये 1 2 3 4 4/36, ठीक है। ये किसके लिए है, बोथ डाइस पे परफेक्ट स्क्वायर। अगर उसने एक डाइस पे कहा है तो 1 वाली सारी कंडीशंस आ जाएगी, सिर्फ एक डाइस पे तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 5 1 6 दोनों डाइस पे नहीं, सिर्फ एक डाइस की बात करिए। फिर 4 वाली कंडीशन ये आ जाएगा, उसमें ये 1 बैठ जाएगा, ये दोनों रहेंगे और ये दोनों रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये रहेंगे, ये रहेंगे और ये रहेंगे। तो ये जो होगा टोटल वो क्या हो जाएगा, एक डाइस पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये हो गया अपना डाइस, ठीक है। नाउ अब आते हैं नंबर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर्स की। नंबर्स देखो ये होते हैं 0 2 4 6 8 10। ये 2 ये होता है सम संख्या यानी इवन, ठीक है। अगर इनको बीच में जो नंबर छूट रहे हैं 1 3 5 7 की बात करें इधर, तो ये होते हैं ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड यानी विषम, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे विषम और प्राइम यानी अभाज्य संख्या, इनमें उनको डिफरेंस नहीं पता होता, ठीक है। विषम अलग चीज़ है यानी ऑड नंबर अलग चीज़ है, प्राइम नंबर अलग चीज़ है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका डिवाइड सिर्फ खुद में ही जाता है और 1 में जाता है। तो सबसे पहले याद रखना 1 को अपन प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते। 2 से स्टार्ट होता है 2 3 5। अब आप सोचोगे ये तो ऑड नंबर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इसमें पहली बात तो 2 आ गया। 2 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के अलावा ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन भी हो, ठीक है, आपको याद रखना है। 2 एक सिंगल नंबर है जो कि प्राइम और इवन दोनों है, ठीक है। बाकी जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड हैं यानी विषम है। 3 5 फिर 7 फिर 9 नहीं आएगा, इसमें 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 में 3 का डिवाइड जाता है। 11 13 17 19 23 29 इस तरीके से नंबर्स चलेंगे। ये कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। एक मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। परफेक्ट स्क्वायर जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है, 1 का स्क्वायर रूट निकल जाता है, फिर 9 का निकल जाता है, 4 का निकल जाता है। तो 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 2 3 4, कुल मिला के इसका स्क्वायर देख लो, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 4 9 16 25 जिनका पूरा पूरा अंडर रूट निकल सकता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट डेज की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो देखिए टोटल 350 365 और 366, ठीक है। अभी 2020, ठीक है, 2020 में अभी जो था उसमें कितने दिन थे, 366 डेज थे। अब 2021 जो आएगा उसमें कितने डेज होंगे, 365 डेज होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं 365 को वीक्स में डिवाइड करूं, 7 का डिवाइड किया तो 52 टाइम जाएगा, 7 2 जब 14 और 1 336, रिमेनिंग बचा 1। और यही अगर मैं 7 का डिवाइड 366 में दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 52 वीक प्लस 1 डे, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। और 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ठीक है, ये हो रही है अपनी लीप और नॉन लीप, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तक क्लियर है। 365 डे उसको कहते हैं नॉन लीप ईयर। लीप ईयर कहते हैं जिसमें क्या होता है, 366 डेज होते हैं, जैसे 2020 अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो इसका जब डिवाइड करते हैं 7 से तो 52 वीक्स यानी 52 सप्ताह तो कंप्लीट आते हैं। इसमें 1 दिन बचता है, इसमें 2 दिन बचते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 53rd संडे, 53rd की बात करेगा, 53rd संडे आ जाए, ठीक है, 53rd संडे आ जाए
तो एक ही दिन है, लीप की बात, नॉन लीप की बात करो, एक ही दिन है और वही किसके फेवर में होना चाहिए, संडे के फेवर में होना चाहिए। तो संडे हो गया 1 अपॉन टोटल डेज कितने होते हैं वीक में 7, तो 53rd संडे होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। और अगर ये इसकी बात करें लीप की, तो उसमें 2 दिन फेवर में हो सकते हैं अपॉन टोटल 2। अब पूछोगे 2 दिन कैसे फेवर में हो सकते हैं, मान लो सैटरडे और संडे आ गया तो भी संडे आ गया अपना, और संडे मंडे आ गया तो भी क्या हो गया अपना, संडे आ गया। तो इन दोनों ही केस में क्या रहा है, 2 ही केस आ रहा है, तो 2/7 और 1/7, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है ओनली 52, यानी 53rd ना हो, या तो क्वेश्चन आएगा 53 संडे ना हो या ओनली 52। तो उसमें क्या करोगे, दोनों को 1 में से माइनस कर दोगे, तो एक का आंसर आएगा 5/7, एक का आएगा 6/7, ठीक है स्टूडेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्पेशली इसी टॉपिक के लिए मेरा एक स्टूडेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसने कहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, जैन साहब हमारे, आनंद जैन जी, उन्होंने कहा था कि इस पर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो स्पेशली उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाल दूंगा मैं, ठीक है।